सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 16 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, हाल ही में किसने गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता है? तो आंसर होगा पॉल सीन टुआ ने। तो अभी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने पॉल सीन टुआ को एशिया के लिए गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। अच्छा, ये है किस देश की? तो ये म्यांमार की है। पॉल सीन टुआ नाम याद रखना है। बाकी लेब्रॉन जेम्स की बात करेंगे तो अभी टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर के लिए इनको चुना गया था। ये यूएसए के बास्केटबॉल प्लेयर है। और एरिक युआन, इनको अभी टाइम मैगजीन ने ही बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना था। ये जूम वीडियो कम्युनिकेशन के फाउंडर और सीईओ हैं। बाकी मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी ये अर्जेंटीना की है ये। तो इस प्रश्न से पॉल सीन टुआ का नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है कौन सा राज्य 2023 के FIH मतलब होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वर्ष 2023 में FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी दूसरी बार उड़ीसा को सौंपी है। दूसरी बार मतलब पहला कब हुआ था? पहला 2018 में हुआ था। अब 2023 में होगा उड़ीसा में। और ये जो टूर्नामेंट है उड़ीसा के दो स्थानों पे होगा एक्चुअली, भुवनेश्वर और राउरकेला। भुवनेश्वर में तो कलिंगा स्टेडियम में होगा और राउरकेला में बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में होगा। याद रखना, ये इसका 15वां संस्करण है जो 2023 में होगा। अब उड़ीसा में होगा तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल और यहाँ की चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। अच्छा, उड़ीसा से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, ये FSSM के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर अभी बना था। FSSM मतलब हो गया फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। और इसी तरह से आपको याद होगा जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बना था उड़ीसा। अभी उड़ीसा सरकार ने सेचा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था किसानों के लिए। और याद रखना, इस विंटर सेशन के बाद उड़ीसा की विधानसभा को ई विधानसभा में अपग्रेड किया जाएगा और ऐसा होने वाली ये हिमाचल प्रदेश के बाद दूसरी विधानसभा होगी। अभी उड़ीसा सरकार ने सुमंगल पोर्टल और एक छात्रवृत्ति वेब पोर्टल भी लॉन्च किया था। और शास्त्रीय संगीत के लिए जो उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, अब उसे सुनंदा सम्मान के नाम से जाना जाएगा। उसके अलावा यूनेस्को ने सुनामी तैयारी को लागू करने के मामले में पहला राज्य घोषित किया उड़ीसा को। एक्चुअली उड़ीसा के दो गांव हैं, एक तो है वेंकट रायपुर गांव और एक नोलिया शाही गांव। और उड़ीसा सरकार ने किन्नरों यानी कि ट्रांसजेंडरों को मधु बाबू पेंशन योजना में शामिल भी किया था। और सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना था उड़ीसा। और उड़ीसा सरकार ने हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सबुजा उड़ीसा पहल की शुरुआत की थी। भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए बलराम योजना शुरू की थी। बाकी आप जानते ही हो, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि ब्लैक पगोडा टेम्पल किसको कहते हैं? तो कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं। आपको जो 10 रुपए का हमारा करेंसी नोट है उसके ऊपर इसी का चित्र अंकित मिलेगा। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया आपका हीराकुद डैम है जो कि महानदी पर है। और बाराबती स्टेडियम ये भी आपको मिलेगा कटक उड़ीसा में। और ये जो आप देख रहे हो ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है जिसको चिल्का लेक कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता ने किस नाम से प्रोजेक्ट 17A के पहले जहाज को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हिमगिरी। तो अभी कोलकाता के गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा निर्माण किए जा रहे 3 प्रोजेक्ट 17A जहाजों में से पहले को लॉन्च कर दिया जिसका नाम है हिमगिरी। एक्चुअली में ये जो प्रोजेक्ट 17A है इसके तहत टोटल 7 जहाजों का निर्माण किया जाना है, जिनमें से 3 तो ये गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जा रहे हैं और 4 मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे। तो GRAC 3 बनाएगा, उसमें से पहला इसने बना दिया, उसे लॉन्च कर दिया जिसका नाम है हिमगिरी। GRAC के CMD हैं विपिन कुमार सक्सेना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने संसद हमले की 19वीं बरसी पर द शौर्य अनबाउंड नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा नीतू और B दिनाकरन ने। तो
तो अभी हमारे लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला जी, उन्होंने संसद हमले की 19वीं बरसी पर इस बुक को लॉन्च किया है, जिसे लिखा है नीतू और बी दिनाकरन ने। एक्चुअली में इस बुक को 2 वर्जन में लिखा गया है, इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश में तो इसका नाम है द शौर्य अनबाउंड और हिंदी में इसका नाम है समुंदर समावे बूंद में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। फिर है आरबीआई, ये किस शहर में स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र यानी कि ऑटोमेटिक बैंक प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करेगा? तो आंसर होगा जयपुर। तो आरबीआई जो है वो राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, वहां ऑटोमेटिक बैंक प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना करेगा, जहां से करेंसी नोटों की प्राप्ति, उनका स्टोरेज और उन्हें आगे भेजने का काम किया जाएगा इस सेंटर से। अब कौन करेगा? आरबीआई करेगा। तो आरबीआई के बारे में जानते हैं। देखो, आरबीआई की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे कि स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। इसके गवर्नर का नाम आपको याद होना चाहिए, शक्तिकांत दास है। और कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। अच्छा, यहां से कई बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है गवर्नर से, इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताइए। तो आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले इंडियन गवर्नर का नाम पूछेंगे तो सीडी देशमुख आंसर कर देना। ये तो आरबीआई की बेसिक जानकारी हो गई। अब मैं आपको बताता हूं आरबीआई अभी किन किन कारण से न्यूज में रहा था। अब जैसे गवर्नर की बात है तो गवर्नर से लिंक करके मैं आपको 2 नाम बताऊंगा। इसके पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल, इन्होंने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और इसके पूर्व डेप्यूटी गवर्नर हैं विरल आचार्य, जिन्होंने भी अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। इसके अलावा याद रखना, आरबीआई ने 1 जनवरी 2021 से कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन की सीमा को 2000 रुपए प्रति लेन देन से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया। अभी ट्विटर पर 10 लाख फॉलोवर को पार करने वाला दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक बना था आरबीआई। और अभी आरबीआई ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया, किसको? के गोपाल कृष्णन को। अभी आरबीआई ने अमिताभ बच्चन को ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए भी चुना था। और आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा को भी शुरू किया। जबकि कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए केवी कामत समिति का गठन किया था आरबीआई ने। और आरबीआई का नया आदर्श वाक्य क्या है? नगदी भव्य है, डिजिटल दिव्य है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो आंसर होगा सऊदी अरब। अच्छा, डेली अगर आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा, हमने पढ़ा था अभी कि हमारे ये जो आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे, ये यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। और इस तरह से ये पहले आर्मी चीफ है हमारे यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब जाने वाले। और अभी उन्हें सऊदी अरब ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। अब सऊदी अरब में किया है तो ये रहा मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। अभी आपको याद है 2020 की जो G20 समिट है उसको होस्ट किया सऊदी अरब ने। अच्छा बताओ, भारत किस साल में G20 समिट को होस्ट करेगा? ये प्रश्न है मेरा आपके लिए। भारत किस वर्ष G20 समिट को होस्ट करेगा, उसकी मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शन है 2021, 2022 या 2023 में। देखते हैं कौन सही उत्तर देता है। बाकी इसकी करेंसी सऊदी रियाल है। इसके किंग है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, इस साल की जितनी भी फॉर्मूला 1 रेसेस थी वो हो चुकी है। टोटल 17 रेसेस हुई। अब वो 17 आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो वो 17 के 17 नाम मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिए। और उस पर एक ऑडियो, एक छोटा सा ऑडियो मैंने बना दिया, 4 से 5 मिनट का है। 4-5 मिनट का वो ऑडियो है। अगर वो ऑडियो अभी तक आपने नहीं सुना है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, वो आप सुन लीजिएगा, आप ही के लिए बनाया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, जैसे वो ऑडियो आप सुन लोगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इसका क्विज भी तैयार करवा दिया। क्विज आपको कहां मिलेगा? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन खोलेंगे सामने आपको क्विज नजर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए ध्यान रखें, अगर आपने अभी तक अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है तो आप उसे अपडेट जरूर कर लें, क्योंकि अगर आपने अभी तक उसे अपडेट नहीं किया होगा तो कुछ टॉपिक्स के आपको क्विज नजर नहीं आएगी, इसीलिए अपडेट करना जरूरी है। तो पहले तो सारे नाम याद कर लें फॉर्मूला 1 रेसेस के, उसके बाद प्रैक्टिस कर लें, क्विज लगा लें, टेस्ट लगा लें उनका, और अपना टॉपिक तैयार कर लें, क्योंकि एग्जाम में यहां से प्रश्न बनेगा तो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है ओला,
किस भारतीय राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो अभी ओला ने तमिलनाडु में 24 करोड़ रुपए के निवेश से अपना पहला कारखाना स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता किया और इसके बाद तमिलनाडु में ओला फैक्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी स्कूटर विनिर्माण फैक्ट्री होगी। तो ये नया कारखाना इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करेगा और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देगा। अच्छा, ओला के सीईओ कौन है? भाविश अग्रवाल। बाकी तमिलनाडु की बात करेंगे तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, मुख्यमंत्री एड्डापड्डी के पलानी स्वामी, और अभी आपको याद होगा इन्हें पॉल हैरिस फेलो सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अभी आपको याद होगा तमिलनाडु ने स्वास्थ्य मंत्रालय से अंगदान के लिए लगातार छठे साल सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता था। उसके अलावा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 की बात करेंगे तो बेस्ट स्टेट कैटेगरी में टॉप पे रहा था तमिलनाडु, जबकि स्पेशल कैटेगरी में टॉप पे रहा था मिजोरम। अभी तमिलनाडु सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की थी और भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र यानी कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा आप याद रखो कि तमिलनाडु के थुथुकुडी के कुलशेखरपट्टिनम में भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जाएगा। पहला तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जहां से रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं। और तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी कौन? एम वीरलक्ष्मी। उसके अलावा वित्त मंत्रालय ने एक डेटा जारी किया था, उसके अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर है तमिलनाडु और देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क ये भी बनेगा तमिलनाडु में। अभी तमिलनाडु की एम नेत्रा को यूनाइटेड नेशन के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया था। और आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बात करेंगे तो वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पे रहा, जबकि 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में टॉप पे रहा तमिलनाडु। और अभी तमिलनाडु के तंजावुर नेती वर्क्स और अरम्बवूर वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला था। कुछ और भी प्रोडक्ट्स है यहाँ से जिनको जीआई टैग मिला, जैसे कि डिंडीगुल के ताले, कंडांगी साड़ियाँ, इरोड़ की हल्दी, इन सभी को मिल चुका है जीआई टैग। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में विजन 2035 भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी किस संगठन के द्वारा जारी एक श्वेत पत्र है, व्हाइट पेपर है? तो आंसर होगा नीति आयोग। तो विजन 2035 भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी मतलब कि इसके तहत भारत में स्वास्थ्य प्रणाली मतलब हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो भी कार्य हैं वो जारी रहेंगे। तो ये एक व्हाइट पेपर है जो कि रिलीज किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग में नीति मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो नीति आयोग है ये योजना आयोग की जगह लाया गया था 2015 में। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और सीईओ हैं अमिताभ कांत। देखो वैसे तो नीति आयोग कुछ इंडेक्सेस रिलीज करता है, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, जल प्रबंधन सूचकांक जारी किया था जिसमें टॉप पे रहा था गुजरात। हेल्थ इंडेक्स जारी किया था जिसे टॉप किया था केरल ने। और उसी तरह से स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जारी किया था, उसको भी टॉप किया था केरल ने। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में यूनेस्को ने किस वर्ष को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो आंसर होगा 2021 को। तो अभी यूनेस्को ने 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अभी आपको याद भी होगा, हमने पढ़ा था कल ही, यूनेस्को रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी शुरू कर रहा है। बाकी यूनेस्को की बात करेंगे, स्थापना 1945 में हुई। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है ऑद्रे उजाले। यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपको याद होगा मध्य प्रदेश के दो शहर ग्वालियर और ओरछा, इनको यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल भी किया गया था। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने बिग लिटिल बुक अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा राजीव इपे और सुभद्रा सेन गुप्ता। तो अभी लेखक सुभद्रा सेन गुप्ता और चित्रकार राजीव इपे को बच्चों के साहित्य में उनके योगदान के लिए बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है।
तो टाटा ट्रस्ट के पराग पहल के द्वारा संचालित बिग लिटिल बुक अवार्ड के 5वें संस्करण की चुनी हुई भाषा है अंग्रेजी। तो इस प्रश्न से राजीव इपे और सुभद्रा सेन गुप्ता का नाम याद रखना, जिन्होंने बिग लिटिल बुक अवार्ड जीता। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किस नाम से एक डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा डाक पे। तो अभी डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक नए डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन डाक पे को लॉन्च किया है। अच्छा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में, और इसके वर्तमान में एमडी सीईओ हैं जे वेंकट रामू। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा माइनस का 7.7%। तो अभी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस का 7.7% रहने का अनुमान लगाया है। क्रिसिल ये इंडिया की फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा एरिक युआन को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए। अगर भूल गए हो तो मैं याद दिला रहा हूं, अभी इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, वहां पे इसको एक बार शेयर जरूर कर देना। और एक बार फिर से जाते जाते याद दिला दूं, फॉर्मूला 1 रेसेस के सारी फॉर्मूला 1 रेसेस इस साल की कंप्लीट हो गई है। उनके नामों को याद रखने का ट्रिकी ऑडियो मैंने बना दिया, वो सुन लेना और उसके बाद इसकी क्विज को लगा लेना, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन को अपडेट जरूर कर लेना, ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।